हैकिंग एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी बात जिसके बारे में आप जब सोचते होंगे तो नकारात्मक ख्याल ही आते होंगे, नेगेटिव थॉट्स ही आते होंगे। और हैकर जब आप उसको इमेजिन करते होंगे, उसके बारे में सोचते होंगे, तो भी आपके मन में एक क्रिमिनल की ही छवि आती होगी कि भाई एक बुरा आदमी ही होगा जो हैकिंग कर सकता है। लेकिन आपकी इस सोच को आज हम बदलेंगे, क्योंकि हम ऐसे एक व्यक्ति को आज आपके सामने पेश करेंगे जो कि हैकिंग करता है, लेकिन वो एक क्रिमिनल नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए, एक बंदूक जब किसी फौजी के पास होती है तो उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, पर एक क्रिमिनल के पास हो तो उसका गलत इस्तेमाल तभी हो सकता है। कुछ इसी तरीके से हैकिंग भी एक ऐसा ही तरीका है। अगर सही करें तो आपका भला हो सकता है, अगर गलत की जाए तो आपको बर्बाद भी कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं शिवम दत्त मेहता। सुदर्शन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा है हैकिंग का। कितना खतरनाक, कितना अच्छा, कितना बुरा और कितना फायदेमंद है हैकिंग करना। आज हम बात करेंगे एथिकल हैकिंग की, और मेरे साथ आज स्टूडियो में स्वागत करूंगा प्रेमेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। प्रेमेंद्र जी एक एथिकल हैकर भी हैं और एक रेड टीमर भी हैं। सबसे पहले शुरुआत में आपसे ये करना चाहूंगा, अपने बारे में दर्शकों को बताइए। आप हैकिंग करते हैं, वो मैं समझ चुका हूं बात को। आपके लैपटॉप को देख के भी मुझे उत्सुकता बहुत बढ़ चुकी है कि भाई आप इस लैपटॉप से क्या क्या कुछ कर सकते हैं। आप किसी भी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, आप किसी का कुछ भी अंदर डीपली किसी की वेबसाइट ऐप में जा सकते हैं। जरा अपने बारे में। ये बग हंटिंग प्रोग्राम जब हम करते हैं, बग हंटिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग हम जिसको बोलते हैं, कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के थ्रू हम किसी भी वेबसाइट के अंदर हम एंटर करते हैं विद परमिशन। कंपनी की परमिशन के साथ हम एंटर करते हैं उसी वेबसाइट में। हाँ, अगर परमिशन के साथ अगर हम एंटर नहीं कर रहे हैं उस वेबसाइट के अंदर, तो फिर वो ब्लैक हैट हैकिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब आप परमिशन तो कोई दे रहा है वो अलग बात है, लेकिन आप काबिलियत रखते हैं कि आप हैक कर ये कोई भी पेनिट्रेशन टेस्ट, हाँ, कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टर या बग हंटिंग से रिलेटेड जो वर्क कंडक्ट करते हैं वो कर सकते हैं। प्रेमेंद्र जी सरल शब्दों में बताइए कि xyz.com एक वेबसाइट है और आप एक एथिकल हैकर नहीं हैं, और आपका मिशन है उसको वेबसाइट को खराब करना। क्या आप उसको तुरंत खराब कर सकते हैं? अगर आप हाँ, नहीं, उस पे अगर ब्लैक हैट प्रोफाइल की अगर बात करें कोई हैकिंग का, तो किसी भी वेबसाइट पे बैंडविड्थ होती है। अगर बैंडविड्थ से ज़्यादा अगर मान लो सेम टाइम में रिक्वेस्ट ज़्यादा चली गई तो वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। अगर उस वेबसाइट में बैंडविड्थ है अगर कि 50,000 एट ए टाइम उस पर हिट्स आ सकते हैं, और अगर हमने 5 लाख से ज़्यादा उस पर अगर हमने उस पर ब्रूट फोर्स अटैक कर दिया, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, अगर उस पर डिस्ट्रीब्यूटर डिनाई अटैक अगर हमने कर दिया, डीएनएस अटैक हमने कर दिया अगर उस पर, तो वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। वो पर उसको खराब किया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता बर्बाद किया जा सकता है, उसको वेबसाइट को बंद किया जा सकता है, उसको वेबसाइट को क्रैश किया जा सकता है। है। और दर्शकों में आपको ये भी बताऊं कि बहुत कम ही होगा कि कभी आपने ऑन स्क्रीन एक नेशनल टेलीविजन पे या फिर डिजिटल मीडिया पर भी आपने एक लाइव हैकर को बैठे हुए देखा होगा। इतना गुप्त अपनी प्रोफाइल को रखते हैं आप। जैसे आपने भी अपनी बात बताई तो कि भाई ये आपका मेन प्रोफेशन कुछ और रखना है, उसके साथ साइड बाय साइड आप एथिकल हैकिंग जो है वो करते हैं। इतना गोपनीय क्यों रखा जाता है? उसका रीज़न ये रहता है कि अगर आप एथिकल हैकर, एज ए एथिकल हैकर अगर आप काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप किसी न किसी वेबसाइट्स के लिए आप काम कर रहे हैं, किसी वेबसाइट को हैक कर रहे हैं। उसमें कई बार ऐसे होते हैं जो जो क्राइम एक्टिविटी से जो जुड़े हुए रहते हैं, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर भी हम लोग या हम जैसे लोग नज़र रखते हैं उनके ऊपर। उनकी वेबसाइट को हम ब्लॉक कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे अगर कोई गैरकानूनी एक्टिविटी अगर हो रही है, तो विद परमिशन अगर हमारे को मिले तो हम उन वेबसाइट्स को हम ब्लॉक भी कर सकते हैं, उन वेबसाइट्स को। तो आप पहरेदार हैं, आप पहरेदार भी हैं और सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं विद परमिशन। विद परमिशन। तो आप इसलिए बोल रहे हैं कि भाई आप एक एथिकल नहीं, उसको व्यक्ति। कोई भी एथिकल हैकिंग से, हैकिंग वर्ल्ड से जो भी जुड़े हुए रहते हैं, व्हाइट हैट हैकर का काम ही होता है पेनिट्रेशन टेस्टर। हाँ, इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। और अगर आप देखते हैं कि आज की तारीख में फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पे जो भी नॉर्मली आपने ऐड देखे होंगे, स्पॉन्सर्ड ऐड जो आते हैं कि 499 में हैकिंग सीखिए, ये उन सब चीज़ों से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, आपको सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, आपको काली लिनक्स का फ्रेमवर्क आपको यानी पता होना चाहिए। कि अगर आप रेडीमेड टूल्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं लिनक्स के, तो आपको काली लिनक्स, पैरेट, उबंटू आपको आना चाहिए। एक तरीके से एक तपस्या के रूप में ही मैं इसको समझूं कि आप इसमें जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करते रहना होता है। इसके अंदर रोज़ नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है, नए नए टूल्स मार्केट में आ रहे हैं, और आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो छोटे मोटे आएंगे बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे। रविंद्र जी, ये मेरे हाथ में, ये मुझे लगता है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है। आप मुझे बताइए, ये इसको मेरे राज पता होंगे,
इस पर मैं इंटरनेट सर्च करता हूँ, अपना सोशल मीडिया में इसमें इस्तेमाल करता हूँ, तमाम ऐप्स मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, मेरी फ़ोटो है, मेरी पर्सनल लाइफ है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त ही रहेगा ना, मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे देगा या? आप अगर इस डिवाइस को धोखा देंगे तो ये आपको धोखा देगा। अगर आप इसने इसको कहीं छोड़ दिया और आपका लॉक खुला हुआ है, इसमें प्राइवेसी अगर आपने लॉक नहीं कर रखी है, तो डेफिनेटली आपकी जो भी एक्टिविटी है सब कुछ इस मोबाइल में है। इवन आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आपकी बैंकिंग हिस्ट्री, आपके नेचर, आप कौन सी फ़ोटो को देखते हैं, किस तरह के सोशल मीडिया एक्टिविटी पे अगर आप इन्वॉल्व हैं, वो सब कुछ आपका मोबाइल रिकॉर्ड। ये मेरे परिवार से मेरे बारे में तो ये आपकी बीवी से ज़्यादा आपको जानता है। ये बहुत स्पेसिफिक आपने बोल दिया है इस मामले में। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई, अब दोस्त कहिए, दुश्मन कहिए, आपने कहा चलिए अगर आपने गलत इसको मिसहैंडल किया तो ये आपके लिए बर्बादी का कारण बन सकता है, लेकिन मैं रोज तो इसको बर्बाद नहीं कर, मतलब रोज मैं ऐसा गलती मैं नहीं करूंगा, मैं आशा करता हूँ, चोरी हो जाए एक अलग बात है। ह्यूमन नेचर से भी, आपके मानवीय स्वभाव होता है, उस वजह से भी आप गलती कर बैठते हैं। और अगर मान लो कोई हैकर आप पे अटैक कर रहा है या कोई फ्रॉडस्टर आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू करता है। सोशल इंजीनियरिंग हाँ, सोशल इंजीनियरिंग एक दो तरह से होती है। एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी से टूल्स होते हैं जिसके बारे में आपके बारे में पूरा पता करना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कौन कौन सी वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं, आप कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हैं। तो कई सोशल इंजीनियरिंग टूल्स से आपकी एक्टिविटीज़ डिटेक्ट हो जाती है। दूसरा होता है आपके बिहेवियर को रीड करना। अगर आपके पास कोई फ्रॉडस्टर का फ़ोन आता है तो आपसे बातों में वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके निकनेम, आपके डॉटर या आपका बेटे का नाम क्या है, इस तरह से आपके बातों बातों में आपसे दोस्ती करके वो आपसे पता करेगा कि उससे वो गेस करता है कि डिक्शनरी डेवलप करता है वो पासवर्ड क्रैक करने की। पासवर्ड क्रैक करने की एक डिक्शनरी बनाएगा, तो डिक्शनरी के अंदर उस वर्ड की वो सीरीज डालेगा, उससे आपका पासवर्ड क्रैक करने का वो ट्राई करेगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, एक और बात जो लोग आजकल ये चर्चा का विषय बना हुआ है, एआई पर भी आएंगे, बैंक पर भी आएंगे, लेकिन क्या ये मुझे सुन रहा है हर पल, क्या ये मेरे को हर बार ट्रैक कर रहा है, इसको सब पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ और ये इन्फॉर्मेशन कहीं पर भेज रहा है? ये दोस्त आप कह रहे हैं, मैं अगर इसको धोखेबाज कहूँ तो मैं गलत नहीं हूँ, अगर ये सब ये कर रहा है, क्या ये सब कुछ कर रहा है, ये मुझे सुन रहा है? क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, मैं मान लीजिए मेरा मित्र है, मैं बोलता हूँ यार आज मुझे मटर पनीर खाना है, तो कुछ देर बाद मुझे अगर मैं सर्च इंजन में मटर पनीर का अगर ऐड आ जाए, ये क्या है? ये गलत है कि नहीं? ये गलत है, सही है, उस पर तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। बट ये है कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपके ह्यूमन इमोशंस, आपके ह्यूमन बिहेवियर को आपको गूगल जो है आपका, क्योंकि अगर आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन अगर आप यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करने के लिए आपको एक जीमेल अकाउंट आपको बनाना ही होता है। जब जीमेल अकाउंट बनाते हो तो आपकी पूरी डे टू डे एक्टिविटी, आप कहाँ पर गए हैं, आपको ट्रैक होता है पूरा। अगर आपने ट्रैक प्राइवेसी ऑफ कर रखी है तो एक अलग बात है, अदरवाइज आपकी पूरी ट्रैक हिस्ट्री उसके पास रहती है कि आपका मोबाइल कहाँ कहाँ पे, किस किस जगह पे कितनी देर रुका है। तो ये एक हैकर के लिए एडवांटेज है। ये एडवांटेज, क्योंकि आपकी कुकीज़ रीड करता है। हैकर कोई भी होता है, आपके अगर मोबाइल को अगर ट्रैक कर रहा है अगर वो, तो आपकी कुकीज़ को पढ़ता है वो। कुकीज़ के अंदर आपके पासवर्ड, आपके ऑटोफिल पासवर्ड होते हैं, आपके पासवर्ड होते हैं, आपकी सर्च हिस्ट्री होती है उसके अंदर कि आपने क्या क्या सर्च किया है इन पिछले कुछ दिनों में या आज के दिनों में, आपने क्या क्या सर्च किया है, वो सारी कुकीज़ के अंदर आपके रहती है। तो बेटर है आप कुकीज़ को हमेशा मोबाइल से या कंप्यूटर लैपटॉप से अपने अपने डिलीट करते रहिए आप कुकीज़। आप ये मुझे बता रहे हैं कि ये जो फ़ोन है ये हमें हर पल सुन रहा है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं तो कैसे सुन रहा है? कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी इस बात को, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो आपको ऑटोमेट करता है, उसको आपके बोले हुए शब्दों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू वो आपको सुन रहा है वो, और उसको प्रोग्रामिंग के ज़रिए, मशीन लर्निंग के ज़रिए वो आपको जितने भी आपने शब्द बोले हैं, अगर मान लो उसमें किसी जूते के बारे में बोला है आपने, किसी कपड़े के बारे में बोला है या पर्टिकुलर किसी ब्रांड के बारे में बोला है, तो उस ब्रांड की कंपनीज के पास वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स की रिक्वेस्ट भेजेगा वो आपको। यानी कि जितना भी सोशल मीडिया, एक तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन बेची जा रही है या कुछ। यस, आप अब दूसरी भाषा में बोलो तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट में यूरेनियम से के बाद अगर कुछ महंगा है वर्ल्ड में तो डेटा है। मतलब हम फ्री में जो समझ रहे हैं, जो हमें मिल रहा है, एक तरीके से हम ही बिक रहे हैं। नहीं नहीं, सोशल मीडिया का सिंपल सा है कि अगर आप किसी चीज़ को खरीद नहीं रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ को सोशल मीडिया पे खरीद नहीं रहे हैं तो बिकने वाली चीज़ आप खुद हैं। पर ये बेहद खतरनाक है, अगर मैं इसको ये परमिशन ना दूं, अगर मैं इसको हटा दूं, इसके बिना भी ये चल सकता है ना? सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो विदाउट परमिशन आपके मोबाइल में आपके इंस्टॉल ही नहीं होंगे। काफ़ी फूड चेन ऐप ऐसे हैं कि अगर आप उनको लोकेशन के अलावा उनको कुछ ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ फूड चेन सप्लाई के ऐप ऐसे हैं कि
आपके डेटा रीड परमिशन भी मांगता है वो। आपका डेटा कार्ड जो है आपका, जिसको आप नॉर्मल बोलते हैं फाइल मैनेजर है, आपको फाइल मैनेजर को पढ़ने की परमिशन भी वो मांग लेता है। अगर आपने उस परमिशन को दे दिया तो आपके फाइल मैनेजर में जितने भी आपके फोटोग्राफ, आपके वीडियोस, आपके जितने भी टेक्स्ट फाइल्स, सब कुछ उस ऐप बनाने वाली कंपनी के पास है। तो ऐसे कई एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कहीं कोलाज मेकर्स आते हैं, कहीं पर फूड ऐप्स आते हैं, और हम जब वो परमिशन दे देते हैं कि मेरी फोटो देख लो, तो हम खुद अपने पैर पर खुद जितने भी आज की तारीख में सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे हैं, कम XYZ तरीके से टेलीग्राम पे आप लिंक पे क्लिक करिए, आप किसी का भी अकाउंट हैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप उसमें हैक आप खुद होते हैं। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपका डिवाइस उसमें हैक होता है, आपके डिवाइस की IP लोकेशन ट्रैक होती है। बिल्कुल ठीक है। आपने सोशल इंजीनियरिंग की बात यहाँ पर करी, और ये बताया है प्रेमेंद्र जी ने कि भाई ये सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ देख भी रहा है। यस, अगर आप क्या फोटो खींचता है? फोटो ऐसे तो फोटो नहीं खींचता, अगर मान लो, लेकिन जिस ऐप के पास परमिशन आपने दे रखी है, वो चाहे तो आपका फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा आपको एक्टिव कर सकता है। वो बिना मेरी परमिशन के एक परमिशन उसके पास। अगर मान लो किसी को मोबाइल को हैक करता ये दोनों चीजें खींच रही हैं कुछ, और ये लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा कि खींच रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर किसी हैकर आप दर्शकों को बिल्कुल माफ कीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने कैमरे पे देख के बोलें अगर मेरी बात, ये फोटो हमारी खींच सकता है, एक आप ये बड़ी यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये ऑफ है, इस मोड पर भी खींच सकता है। इस मोड पे भी आपकी फोटो खींच सकता है। एक हैकर अगर मान लो आपको एक APK फाइल फॉरवर्ड करता है आपके व्हाट्सएप पे, आपको किसी लिंक के थ्रू आपको भेज देगा। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, वो APK फाइल उसके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही डाउनलोड होगी, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप क्या है? एक APK फाइल है। वो एक छोटा सा, हम लोग भी एक आपको ऐप बना के फॉरवर्ड करते हैं। उस ऐप के अंदर परमिशन होती है, कैमरा परमिशन लेते हैं, आपके कॉल हिस्ट्री ले लेंगे, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट ले लेंगे, आपके SMS परमिशन ले लेंगे, इवन आपका हार्ड डिस्क या आपके मोबाइल का जो भी डेटा कार्ड है उसको पढ़ने की परमिशन ले लेंगे। वो लेने के बाद आपके मोबाइल का सारी चीज़ें हमारे पास है। बहुत खतरनाक। हाँ, काली लिनक्स के थ्रू सेट टूल किट एक कमांड होती है, सेट सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, उसके थ्रू हम लोग एक APK फाइल जनरेट करते हैं, और APK फाइल आपको जो भेजेंगे हम, वो किसी फोटोग्राफ के फॉर्म में भी हो सकती है। हमें अगर पता चलता है कि आप सुबह ही सुबह किसी भगवान की फोटो को आप देखना पसंद करते हैं, उस फोटो के पीछे बाइंड करके हम आपको APK फाइल भेज, आप व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। व्हाट्सएप से जा सकती है वो। रैंडम आदमी अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, हाँ, आपको मैसेज कर रहा है और हैकर ने आपको, अगर आपने फोटो भेजी और आपने फोटो पे क्लिक कर दिया, अगर आपने, तो फोटो के क्लिक करने के बाद ही फोटो के बैकडोर के अंदर APK फाइल आपके लैपटॉप, आपके रैंडम मैसेज को खोलें नहीं, रैंडम अनजान मैसेज को ना खोलें, किसी लिंक को जहां तक कोशिश करें कि उसको लिंक को आप क्लिक ना करें जब तक कि कोई अनजान शख्स आपको भेज रहा है। और वीडियो कॉल तो अनजान नंबर से आप बिल्कुल भी ना उठाएं। एक हाँ ये चला है कि भाई वो वीडियो अचानक कॉल से अगर आप वीडियो बना उठाएंगे तो डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका जो फेस है वो कैप्चर कर सकते हैं वो। ठीक है, डीप फेक पे भी आएंगे, AI पे तो आएंगे, लेकिन वापस आते हैं कि जो मुख्य मुद्दे हैं, एक तो बैंकिंग फ्रॉड जो चल रहा है, एक OTP फ्रॉड चल रहा है। दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक OTP फ्रॉड चल रहा है, आपको ये जानकारी दी जाती होगी, बोला जाता होगा कि भाई अपना OTP अनजान आदमी को मत दीजिए। कोई बोले कि आपका कार्ड बंद हो रहा है, आपका अकाउंट बंद हो रहा है, या व्हाट्सएप का आखिरी दिन है, टेलीग्राम का आखिरी दिन, तमाम चीज़ों के आपको फ्रॉड कॉल आते हैं। OTP मत दीजिए। प्रेमेंद्र जी, OTP तो हम नहीं देंगे, चलिए इतने समझदार हो गए, इतने तो हमारे माँ बाप भी समझदार हो गए, वो भी नहीं दे रहे हैं। पर एक विषय आप बता रहे थे, OTP आ कहाँ से? देखिए, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे ऑन द कैमरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि बैंकिंग ऐप पे OTP जनरेट होता है बैंक के सर्वर से। अच्छा, अगर किसी फ्रॉडस्टर ने आपको OTP भेज दिया, सपोज 4 डिजिट का OTP भेजा 1 2 3 4 5, अगर मैं वो लगाने के बाद मेरा ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है, इसका मतलब वो सर्वर उस OTP को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मान लो वो 5 4 3 2 1 के नाम से अगर एक OTP भेज रहा है और वो अगर सर्वर रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो OTP कहाँ से जनरेट हुआ? इसका जवाब आपके खुद के पास है। बैंक OTP जनरेट कर रहा है। OTP तो बैंक से ही जनरेट होता है। नहीं, मुझे फिर से समझाइए। दर्शकों, फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये भी आपका कैमरा है और ये भी कैमरे में सब हमें देख पा रहे होंगे आप कह रहे हैं कि जो OTP आ रहा है, ये बैंक OTP क्यों भेजेगा अगर फ्रॉडस्टर उसको इस्तेमाल कर रहा है? API बैंक OTP भेज रहा है आपके डिवाइस को, आपका डिवाइस है कि हैकर ने हैक कर रखा है, लेकिन वो OTP जनरेट कहां से हुआ? अगर वो OTP सही रेस्पॉन्ड कर रहा है, आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है उस OTP से, इसका मतलब वो OTP उस बैंक के सर्वर पे
बिल्कुल सही जाके हिट हुआ है। तो ये कैसे हो गया कि भाई उसको एक्सेस कैसे हो गया उसका कि ओटीपी जनरेट करने इसका की? जवाब आपको बैंकिंग कंपनी दे सकती है। आप इसमें फ्रॉड किया अंदेशा, आप नाम नहीं ले रहे किसी बैंक का, हम भी किसी बैंक का नाम नहीं ले रहे। देखो टेक्नोलॉजी में सिंपल सा है कि हैकर आपसे बातों से आपको ओटीपी आपसे पूछ सकता है। ओटीपी भेजने के लिए जिस ऐप को उसने यूज किया उस ऐप के अंदर एक एपीआई लगी होती है, एपीआई क्या होता है ये? ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग इंटरफेस फाइल। अच्छा, जो कि आपने फोटो में भी लगा सकते हैं हर जगह, यही हैकिंग के लिए एपीआई। हाँ, एपीआई फाइल का मुख्य काम क्या होता है, आपने देखा होगा कई वेदर ऐप है। अगर आप देखेंगे कि बॉम्बे में सपोज किसी XYZ ऐप ने बताया कि बॉम्बे में टेम्परेचर आज 28 डिग्री है, तो आप किसी अदर कंपनी का ऐप भी अगर आप डाउनलोड करते हो तो उसमें बॉम्बे का टेम्परेचर वही दिखाएगा। इन शॉर्ट अगर मान लो वेदर ऐप जितने भी बने हुए हैं, वेदर ऐप के पास खुद के डिवाइस नहीं है अच्छा, ठीक है। टेम्परेचर चेक करने के या अपने शहर का तापमान जानने के लिए। वो अलग अलग डिवाइस किसी फेमस कंपनीज के लगे हुए हैं। वो फेमस कंपनीज जो है वो अपना डेटा एपीआई फॉर्म के रूप में हर वेदर ऐप बनाने वाली कंपनीज को देता है। उसको रेंट पे कह दीजिए आप, उसका कुछ पर्टिकुलर वो चार्ज लेते हैं उस एपीआई फाइल का। तो उस एपीआई फाइल के थ्रू जहाँ जहाँ पे वेदर की वो एपीआई गई है, जिस ऐप पे लगी हुई है, उस ऐप के अंदर एक्यूरेट वही वेदर दिखेगा जो दूसरे कंपनी के ऐप में दिख रहा है। तो इसमें आपने एक तरीके से बैंकिंग कंपनीज को कटघरे में खड़े कर दिया है कि ये आपकी भी गलती है एक तरीके से, कि भाई अगर 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 ओटीपी जनरेट ही वहीं से हुआ ना। अगर ओटीपी सही रेस्पॉन्ड कर रहा है इसका मतलब गलती कहाँ पे है? तो इसमें बैंक को काम करना चाहिए कि इस पे बिल्कुल बैंक को काम करना तो चाहिए। ये देखिए, ये बैंकिंग कंपनीज के बैंकिंग में अगर मान लो किसी के अकाउंट से पैसा चला जाता है तो बैंक में जाता है, बैंक सीधा सीधा एक ही जवाब दे देता है कि आपका ओटीपी जनरेट हुआ और ओटीपी आपने दे दिया। ओटीपी नहीं देना है, पर ओटीपी आ क्यों रहा है मेरे पास? सवाल यहाँ पे है ओटीपी आ भी गया चलो, लेकिन ओटीपी जाके सही हिट कैसे हो रहा है? इसमें क्या ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति मिला हो, ये हो सकता है, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा मैं ऑन कैमरा। पर एक संभावना हो सकती है किसी कंपनी का भेदी। टेक्नोलॉजी देखिए सिंपल सी बात है कि कोड कभी झूठ नहीं बोलता। कोड कभी झूठ नहीं बोलता है। कोड का अगर आप फॉरेंसिक करेंगे तो हर चीज़ पता चलती है कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ जनरेट हुई है। फॉरेंसिक में इतनी काबिलियत होती है डिजिटल फॉरेंसिक में कि सब पता कर सकते हैं आपके कौन सी चीज़ कहाँ से जनरेट होके आई है, चाहे आपने प्रॉक्सी यूज़ किया हो चाहे आपने VPN यूज़ किया हो। ठीक है, बट सवाल यहाँ पे आता है कि ओटीपी आने के बाद वो ओटीपी सही रेस्पॉन्ड कर रहा है, इसका मतलब बैंक उसको सही मान रहा है। बैंक मान रहा है कि वो ओटीपी आपके मोबाइल से फॉरवर्ड वापस रेस्पॉन्ड हुआ है। तो ये आपकी बात तो मैं समझ गया, ओटीपी नहीं देना, यहीं तक ही बात खत्म होती है। बात यहाँ पे खत्म हो जाती है कि आप ओटीपी दीजिए ही मत, चैप्टर ही क्लोज हो जाता है। वो वहां पे खत्म हो जाती है। नहीं जा रहे हैं कि वो ओटीपी कहाँ पे जनरेट हुआ। लेकिन ये फ्रॉड उससे बड़ा है ना, ये फ्रॉड उससे बड़ा है कि भाई फ्रॉड उससे बड़ा है, कहां से हो रहा जनरेट कहाँ, सवाल यहाँ पे आता है। है। ये आए, हम वापस आते हैं एक सोशल मीडिया पर, हम जो जिक्र यहाँ पर कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आपने कहा कि भाई सोशल इंजीनियरिंग और आपके इसको ट्रैक करना, और एक और जो नई चीज दोस्तों चली है कि भाई इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह अपने फॉलोअर बढ़ाते हैं लोग, खरीदते हैं फॉलोअर कि भाई इतने पैसे दीजिए, 100 रुपए में 1000 ले लीजिए, 2000 ले लीजिए। और एक बात प्रेमेंद्र जी, आप मुझे बताइए, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वाकई उनके इतने मिलियन फॉलोअर होते हैं कि काफी हाई परसेंटेज में उनके नहीं होते और वो कोई चालाकी करते हैं? इसको चालाकी शब्द मैं इस्तेमाल नहीं लूँगा इसमें, ये एक सोशल मीडिया का एक जनरल प्रैक्टिस है। अब ये कानूनन गलत है ना? गलत है या सही है उस पर तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बट ये है कि आप किसी इंसान की मर्जी को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप अगर मान लो किसी प्रोडक्ट का ऐड देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे आप। खरीदना नहीं खरीदना आपकी मर्जी पे होता है। इसी तरह से सोशल मीडिया पे चलता है कि अगर आप किसी आर्टिस्ट की या किसी फिल्म स्टार की या किसी पॉलिटिशियन की आप फोटो देख रहे हैं, आप उनको पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बटन उनके लाइक पे चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इस लाइक को कन्वर्ट करने के बिना वो साइकोलॉजिकल वो ये नहीं कह सकते कि मेरे लोग इतने मुझे पसंद करते हैं। अगर कोई XYZ फिल्म स्टार ये बोल रहा है कि देखो मुझे 1 मिलियन लोग, मैंने फोटो डालते ही 5 घंटे के अंदर मेरे को 5 मिलियन लोगों ने देख लिया, लाइक कर दिया, मैं कहता हूँ 50 मिलियन लोगों ने उनको देखा होगा, लेकिन किसी ने टेक्निकली उसको लाइक नहीं किया है। अगर लाइक करता तो सबको क्या बोलते हो कि मेरे को 50 मिलियन लोगों ने देखा है, लेकिन लाइक उसको कर कितने रहे हैं टेक्निकली, उसको हार्डली 20-50 हज़ार लोग। ठीक है,
बट उस लाइक की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए वो मार्केट में एसएमएम पैनल का यूज करते हैं। क्या पैनल? एसएमएम पैनल, सोशल मीडिया मार्केटिंग पैनल, जो कि अक्सर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, सोशल मीडिया कंपनीज इन पैनल्स को यूज करती है, क्योंकि वो कोई भी टेक्निक से किसी के लाइक फॉलोवर नहीं बढ़ा सकती। लाइक फॉलोवर बढ़ाने के लिए आपको एसएमएम पैनल ही यूज करना पड़ेगा, यही कड़वा सच है। तो आप मुझे बताइए कि कोई एक सेलिब्रिटी है, फला फला सेलिब्रिटी का नाम है, उसके अगर बोलें कि 5 मिलियन फॉलोअर हैं, तो हकीकत में उसके कितने होंगे अगर इस तरीके का काम किया जा रहा है? अंदाजा ही लगाया जाए। मोस्टली उनके फॉलोवर्स, जैसे अब कोई बड़ा फिल्म स्टार है, आप बड़े शाहरुख खान है, दीपिका पादुकोण है, या बड़ी और प्रियंका चोपड़ा, ये बड़े फिल्म स्टार हैं, इनके ऑलरेडी इनकी फैन फॉलोइंग होती है। कुछ अचानक से भी बन जाते हैं, क्योंकि कोई फिल्म स्टार है, फिल्म स्टार के तो डेफिनेटली स्वाभाविक है कि उनके होते हैं फिल्म स्टार्स के, लेकिन उनकी जो सोशल मीडिया कंपनीज होती है वो इस टैक्टिक्स को भी यूज करती है। ये बहुत खतरनाक, ये गलत है। ये गलत है, सही है, उस पर मैं नहीं बोलना चाहूंगा, बट हाँ ये है कि सोशल मीडिया पैनल इतने खतरनाक हैं कि आप कुछ भी कमेंट्स लगा सकते हो उसके। अच्छा, और ये आर्टिफिशियली हो रहा है? ये आर्टिफिशियल हो रहा है। आर्टिफिशियली गलत, मैं तो इसको गलत कहूंगा। देखिए, ये देखो, गलत सही बोलने के लिए तो मैं यहाँ पे नहीं, मैं उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बट ये प्रैक्टिस मार्केट में नॉर्मल चल रही है, और ये वर्ल्ड वाइड चल रही है, ऐसा नहीं है कि भारत में ही है। ठीक है, चलिए, ये आपने मुझे ये बात कह दी। दोस्तों, एक और बात यहाँ पर मैं आपसे पूछूं, आपसे, क्योंकि हमारी चर्चा हुई थी कि भाई फॉलोअर बढ़ जाते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह हो, लेकिन क्या इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये तमाम चीज़ें कुछ कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? क्योंकि आपने कहा था कि फॉलोअर बढ़ने के लिए इनकी थ्रू जाना, तो इन्हीं के थ्रू बढ़ना पड़ेगा। जाना इन्हीं के थ्रू। देखो, सिंपल सा है, अगर आप किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे गलत पासवर्ड डालते हैं, किसी के भी अकाउंट पे, तो 2 या 3 बार के बाद वो आपको ब्लॉक कर देता है, और सोशल मीडिया कंपनीज या इंस्टाग्राम, फेसबुक आपको बोलते हैं कि आपका अकाउंट XYZ पर्सन या XYZ डिवाइस से ओपन हो रहा है, क्या आप हैं? अगर आप बोलते हैं मैं नहीं हूं, तो उस अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि अनऑथराइज्ड डिवाइस से अगर उनके पास एंट्री आती है, तो इन टेक्नोलॉजीज का, इन सॉफ्टवेयर्स का, इन बड़ी कंपनीज की एल्गोरिदम रीड करता है कि वो डिवाइस जो है वो उस यूजर का नहीं है, उसको वो ब्लॉक कर देता है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास 1 मिलियन फॉलोवर्स का डेटा रखा हुआ है, चाहे वो सही है, गलत है, चाहे बॉट्स के थ्रू बना हुआ है, या किसी मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स का अकाउंट का डेटा यूज करके ट्रिक फार्मिंग कंपनी ने अगर मान लो उसको बनाया है डेटा को, सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा खड़ा होता है कि प्रॉक्सी या VPN या सिंगल डिवाइस या सिंगल राउटर के थ्रू वो मल्टीपल अकाउंट्स की एक्टिविटी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे जा कैसे रही है? सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा है। बिल्कुल, क्या वो उसको रोक नहीं सकते? हाँ, रोक सकते हैं। आपको लगता है रोक सकते हैं ना? तो क्या वो चाहते नहीं है? देखो, सिंपल सा, एक बड़ी सेलिब्रिटी को वो एक फोटो लगाने का पैसा देती है जो कंपनी, बड़ी कंपनी। क्या आपने देखा होगा, XYZ बड़ी सेलिब्रिटी, वर्ल्ड की फेमस सेलिब्रिटी ने फोटो लगाया, और फोटो लगाने के ऊपर बड़ी कंपनी जिनको पैसा देती है, क्योंकि ये बिजनेस स्ट्रेटेजी है। ठीक है भाई, ये एक मुद्दा। लेकिन मुख्य तौर पर कि भाई अगर चाहें ये बड़ी कंपनियां रोकना इन चीज को, तो रोक सकते हैं कि वो चाहे तो रोक सकती है, बिल्कुल रोक सकती है। कि भाई ये अचानक से फॉलोअर बढ़ जाते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर आईडी बनाने के लिए आपको एक मेल आईडी चाहिए, एक मोबाइल का आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए, या मेल आईडी चाहिए, दोनों में से एक। तो ये खुले तौर पर होने दिया जा रहा है, तौर पे होने दिया जा रहा है। इस पे सवाल सरकार को उठाना चाहिए, सरकार इस पे एक्शन ले। और अगर इस पर एक्शन हो गया तो मुझे लगता है कि 99% लोगों के फॉलोअर्स धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। फॉलोअर डाउन होंगे या नहीं, उस पर मैं नहीं कह सकता, बट ये है कि लोगों की काफी सच्चाई बाहर आ जाएगी कि एक्चुअली उनको लोग पसंद करते। क्योंकि अगर मैं अचानक से मैं कहूं कि भाई 1 मिलियन फॉलोअर मैंने खरीद लिए, भाई लोग तो कहेंगे, मेरा प्रोफाइल देखेंगे, कहेंगे भाई मैं भी कर देता हूं, 1 मिलियन पे 5-10 मिलियन बन गए। ये इस तरह की प्रैक्टिस है कि चारा डालना। ये एक है कि कहते हैं ना, पैसा देके भीड़ इकट्ठी करना। हाँ, आपको सचमुच पसंद करने वाले लोग नहीं है। जैसे कोई एक रैली निकलती है, तो रैली में पैसा देके अगर आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, अगर वो भीड़ इकट्ठी करना गैर कानूनी है, तो SMM पैनल के थ्रू लाइक्स, फॉलोवर्स वगैरह बढ़ाना भी गैर कानूनी है, और ये होना चाहिए, इस पर कार्रवाई हो तो इस पे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये ज्यादा बेहतर, क्योंकि आप मिसलीड कर रहे हो लोगों को आप। ठीक है। और चलिए, इस पे ये मैं पूछता हूँ आपसे कि भाई हमने एक OTP के बारे में पूछा, कार्ड्स के बारे में पूछ रहा हूँ, ये भी आएंगे AI पर, इसके बाद आ जाएंगे कुछ ही पलों में। लेकिन जो एक तो वाईफाई जो चल रहा है आजकल कार्ड्स में,
और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा है, क्रेडिट कार्ड फिशिंग, क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग आजकल कम हो गई है। उसका रीज़न ये है कि आजकल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आजकल क्रेडिट कार्ड फिशिंग जिसको कहते हैं, कुछ नहीं, क्रेडिट कार्ड फिशिंग नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग होता है, क्लोनिंग। क्लोन हो जाते हैं। लेकिन आजकल उस पर काफ़ी कंट्रोल आ गया, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट कार्ड क्लोन कर भी दिया तो ट्रांजैक्शन ओटीपी से ही होता है, पहले की तरह नहीं है कि हाँ। लेकिन आजकल कई कंपनीज ऐसी हैं कि जो वाईफाई अनेबल पर एक हैकर चाहे तो वो कर सकता है, एडवांस हैकर चाहे तो कर सकता है, लेकिन बट वो क्यों करेगा? सवाल यहाँ पे ये आता है कि पैसा उसका उद्देश्य नहीं है। हाँ, ऐसा वो क्यों करेगा? कई हैकर वर्ल्ड में भी एक अपना अपने कंपटीशन चलता है कि मैंने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। जैसे एक स्तर नहीं गिरा। और आईडी के नाम से, मेरे हिडन आईडी के नाम से हैकर वन पे मेरा प्रोफाइल, हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, कई वेबसाइट्स में बग ढूंढते हैं हम लोग, उससे हमारे को बाउंटी भी मिलती है हमारे को। ठीक है, ठीक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल, जो वाईफाई से मैं जाता हूँ, मैं पेट्रोल पंप से मैंने पैसे दिए और मैंने उसको टैप कर दिया, वो कितना खतरनाक है? वो खतरनाक नहीं है, वो एक टेक्नोलॉजी आपको दे रखी है कि आपको पर्टिकुलर कुछ एक सर्टेन अमाउंट तक आप उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन वो ऐप, जो बैंकिंग ऐप है, उसके अंदर वो फैसिलिटी होती है कि आप उस टेक्नोलॉजी को, आप उस टैब को आप ऑफ कर सकते हैं। आप उसको नहीं, पर उसको ऑफ रखना चाहिए, ऑन रखना चाहिए? उसको ऑफ ही रखना चाहिए। अगर आप ऑफ नहीं रखोगे तो आपको उस डिवाइस को, अगर कोई ट्रांजैक्शन की मशीन भी अगर उसके पास लेके जाएगा तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। वो एक खाली इतना ही, हाँ, इतना ही करने की देरी है, वाईफाई ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अगर और वो 10 बार करे तो 10 बार निकाल ले पैसा। अब उसकी लिमिट कितनी है उसके अंदर? 2000 को आप 10 बार करें तो 20,000 चला जाए। उसमें सिंगल टाइम ट्रांजैक्शन में लिमिट कितनी सेट कर रखी है? आप यही है कि अगर मान लो आपने वो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, तो आप उसको मोबाइल ऐप से आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। आप उसको वो फैसिलिटी देते हैं। रखना चाहिए, उसको ऑफ ही रखना चाहिए, मेरे हिसाब से उसको ऑफ रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब आप आते हैं आपका एआई वाला मुद्दे पे आ जाते हैं। चलिए, एआई बहुत चल रहा है, चैट जीपीटी बहुत चल रहा है, और क्लोनिंग हो रही है। एक तो वॉइस क्लोनिंग हो रही है, और दूसरा आपका मतलब सब कुछ क्लोन हो सकता है आज की डेट में। फेस भी आपका क्लोन हो सकता है, डीप फेक बनाया जा सकता है। ये तमाम चीजें जो हैं, क्या ये कितनी खतरनाक? देखो, हम टेक्नोलॉजी को कहीं हम रोक नहीं सकते, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने से। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी, जैसे अब एक ज़माने में साइकिल आई, साइकिल के बाद टू व्हीलर आए, मोटर आई, तो वो एक फ़ायदेमंद थी लोगों के लिए। लेकिन एआई इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आपको असली और नकली में फ़र्क करना, क्योंकि आज की तारीख में जो एआई बन रहा है उसमें अगर आप प्रॉम्प्ट लिख के डालते हैं, तो जो प्रॉम्प्ट आपने लिखा वो एक्यूरेट, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना हिसाब से वो फोटो या वीडियो बना के आपको देगा। पिछले 1 साल में एआई की टेक्नोलॉजी इस लेवल पे बढ़ गई है, आने वाले टाइम में अगर ये कहीं रुकी नहीं, इस पे कहीं लगाम नहीं लगा, तो एआई क्या कर बैठेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत खतरनाक है ये। एआई खतरनाक है। पर और इससे बचने के लिए कुछ कर सकते हैं हम कुछ कर सकते हैं बचने के लिए इस पूरे से, कि भाई मैं एआई का शिकार ना हूं, मेरी वॉइस क्लोन ना हो जाए, मेरा डीप फेक ना बन जाए। आप कहाँ पे अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है आपके हाथ में, तो आप सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। आप कहाँ पे अपना आपको रोकोगे? बस बेटर यही है कि इन चीज़ों को यूज़ करना प्रॉपर आपको आना चाहिए। प्रॉब्लम ये है अभी कि एंड्रॉयड फ़ोन लोग ले लेते हैं, बट एंड्रॉयड फ़ोन को प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए। आपने किसी भी अनऑथराइज ऐप, वेबसाइट से आपने ऐप डाउनलोड कर दिए, वो ऐप होता आपके लिए, आपको लगता है कि फेस क्लीन करने का ऐप है या एडिटिंग का ऐप है, पता चलता है वो ऐप वो काम ना करके आपके मोबाइल की प्राइवेसी को आप चुरा रहा है वो आपके। तो कोई भी अनऑथराइज कंपनीज के ऐप को आप डाउनलोड ना करें, बस यही चीज़ है। ये तो नहीं करना। जैसे शुरुआत में हमने आपसे बात की थी, आपने मुझे पैसे का बता दिया, आपने ओटीपी का बता दिया, आपने ये भी बता दिया कि ये कंपनी मिली हुई हो, इनडायरेक्टली एक तरीके से दरवाज़ा खोल रखा है इन्होंने। कार जैकिंग पर भी मैं आऊँगा, लेकिन एक और सवाल, जब ये मुझे सुन रहा है, मुझे सब कुछ ये कर रहा है कि भाई मेरी फ़ोटो भी खींच रहा है, आपने ये भी कहा था, क्या मैं यहाँ पर एक स्टिकर लगा दूँ आप और दूसरा उसके बाद उससे बड़ा जो प्रश्न ये है, क्या ये मुझे सुनकर मेरी स्पाइंग कर रहा है, मेरी जासूसी संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। मेरी जासूसी संभव है, एलेक्सा हो, चाहे आपका सीरी हो, चाहे आपका गूगल का हो, किसी का जासूसी बिल्कुल 100%। हैकर ये कर सकता है कि उसको, जब आपने डिवाइस के अंदर ही आपकी सारी सुविधाएं दे दी, तो आप उसको करेगा। हैकर को केवल बस उसकी कुकीज पढ़ने की देरी है बस। कुकीज, बार बार कुकीज आप कह रहे, कुकीज ही वो खतरनाक चीज है। वो इंटरनेट अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आप सर्च कर रहे हैं, किसी भी ब्राउजर को अगर आप सर्च कर रहे हैं, कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं, तो उसका एक हिस्ट्री डेवलप होती है उसकी। अगर आपने हिस्ट्री टाइम टू टाइम अगर आप क्लियर करते रहते हैं, तो आपने क्या सर्च किया वो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। अगर आपके मोबाइल में उसने एंट्री कर भी ली, जैसे तैसे करके अगर उसने मोबाइल को हैक कर भी लिया, तो उसको ये जानना आसान उसके लिए नहीं होगा कि आपने सर्च क्या किया,
क्योंकि कुकीज़ के अंदर ही आपके ऑटोफिल पासवर्ड होते हैं। आपने देखा होगा कई बार मोबाइल पे आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप पासवर्ड देने की ज़रूरत ही नहीं, ऑटोफिल हो जाते हैं। आप गूगल अकाउंट खोलते हैं, जैसे जीमेल पे एंट्री मारते हैं, सामने आपके जीमेल खुला हुआ था, बिकॉज ऑफ ऑटोफिल के थ्रू आपने उसको कर रखा है, ऑटो सेव पासवर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। उन पासवर्ड्स को अगर आप हर बार मैनुअल डालने की आदत आप डालेंगे तो आप काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, मतलब मैनुअल दूसरा, उसको अगर मुझे आपके मुझे क्या पास- करना है? मुझे अपना हिस्ट्री क्लियर करनी है, कैश क्लियर करना है आपके कैशे मैनुअल डिलीट हर करना बार है। या कोशिश दिन करिए, में एक उसमें बार? क्या 1 मिनट लगता है उसको डिलीट करने में, क्या उसको 24 घंटे में अगर आपने उसको डिलीट कर देते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें 10 सेकंड से ज़्यादा लगते भी नहीं उसको। तो मुझे हर सर्च में अपना हाँ बिल्कुल, अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के जो नुकसान है उससे भी आपको बचना आपको आना चाहिए। मैं अगर दर्शकों को भी समझाऊं, ये कह रहे हैं कि भाई आप सर्च अगर कुछ करें, मतलब उसको बार बार आपको हटाना चाहिए, उसको सर्च हिस्ट्री को हटाना। सर्च हिस्ट्री को डिलीट करते रहना चाहिए। अच्छा, एक और प्रश्न है कि भाई एक तो ये मेरी फोटो खींच रहा है, ये मुझे सुन रहा है, और क्या ऐसा भी होता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई मैंने सोचा ही थी ये बात, खाली मैंने सोचा था इस बारे में और वो मुझे उसका ऐड आ गया। सोचने के हिसाब से ऐड नहीं आता, क्योंकि आप मोस्टली जो चीज़ आप सोचते हो या तो आप बोलते नहीं हो, या सोशल मीडिया पे आप, जैसे सपोज अगर आपने किसी का फोटो देखा है अगर, तो फोटो पे आप कितनी देर रुके हैं वो उसका एल्गोरिदम उतना तक रीड करता है। तो ये तो अगर मुझे आपने किसी फोटो, आपने पर्टिकुलर कोई फोटो देखी है, अगर आपने किसी भगवान की फोटो देखी है, तो जब नेक्स्ट टाइम जब आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो भगवान से रिलेटेड ही आपको फोटोग्राफ दिखेगी आपको। लेकिन अगर आपने किसी किस्म का कुछ पोर्नोग्राफी या इस तरह का अगर आपने देखा है तो डेफिनेटली आपको उसी पे ही दिखाई देगा। हाँ, सवाल यहाँ पे आता है कि आज की तारीख में सस्ते सस्ते वीडियो, सस्ते सब्जेक्ट पे वीडियो फेसबुक पे आपको दिखने लग गए आपको नॉर्मली, जो कि आप उस पर ऑन एयर आप बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे वीडियो दिखाए जा रहे हैं जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फेसबुक हालांकि फीचर देता है उसके लिए कि अगर आप इस तरह के कंटेंट अगर आप नहीं देखते हो तो फीचर को ऑफ कर दीजिए आप, तो आपको दिखाया ही नहीं जाएंगे। सवाल ये है यहाँ पे, वो कंटेंट उसके ऊपर इतने बड़े फेमस प्लेटफॉर्म पे आई कैसे रहे हैं। आपने कई ऐसे देखा होगा, पॉर्न वेबसाइट है, सेमी पॉर्न वेबसाइट है या ऐप हैं, आप उनको ब्लॉक करते हैं, सरकार उनको, सेंसर बोर्ड उनको ब्लॉक करता है उनको। फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो किसी किस्म का सेंसर बोर्ड है ही नहीं, आप कुछ भी दिखाइए उस पर सब कुछ दिखाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने आपने मेरे से जिक्र भी किया था इसके बारे में कि भाई ये कितने लाइक्स आते हैं, कितने व्यूज़ आते हैं और ये तमाम चीज़ें हैं, भाई इसको चेक करने का कोई प्रमाण, कोई तरीका तो है नहीं, कोई मीटर तो है नहीं, कोई बॉडी तो इनको मॉनिटर करने। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि कहीं पर भी कोई भी बड़ी कंपनी जब किसी सेलिब्रिटी को या किसी बड़े आदमी को अगर कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई शो प्रोवाइड करती है अगर उनके लिए, तो उनकी सोशल मीडिया का एंगेजमेंट रेशियो देखती है। यानी कि अगर मान लो उनके 1 लाख फॉलोवर हैं तो 1 लाख फॉलोवर पे के बाद अगर वो फोटो लगा रहा है तो उस पर 10,000 लाइक या 15,000 लाइक अगर आ गए हैं उसके, तो 10% 15% का एक रेशियो माना जाता है, जो कि वो ठीक ठाक माना जाता है। लेकिन अगर आपने एसएमएम पैनल से ही 1 लाख फॉलोवर आपने बना रखे हैं और फोटोग्राफ के नीचे लाइक भी आपने 1 लाख खरीद लिया, आपने 15,000 लाइक भी खरीद लिया आपने, तो उसका टेक्निकल एल्गोरिदम तो उसका एंगेजमेंट को अच्छी तरह से पढ़ेगा ही ना। एंगेजमेंट रेशियो नापने की जो भी वेबसाइट है ऑडिट करने की, वो वेबसाइट तो उसको एंगेजमेंट को मान ही लेगी ना। वेबसाइट ये थोड़ी बताएगी कि आपने एसएमएम पैनल के हैं, वो तो बस उसका रेशियो पढ़ेगी उसका कि उसके लाइक्स भी इतने हैं। कोई बॉडी होनी चाहिए कि जो इसको चेक करे बिल्कुल कि भाई अगर मुझे आंख बंद करके मैं यूट्यूब पे विश्वास रख लूं, इन चीज़ों पे विश्वास रख लूं, ये भी गलत है। उनका भी मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए कि भाई ये 100 व्यूज़ हैं, 100 हैं कि नहीं है, 500 हैं तो 5 लाख हैं तो क्यों। अब कोई तो हो, कोई बताए कि ये सत्य है कि असत्य है। ये बार्क का, जैसे आप किसी और चीज़ का जिक्र आप करते हैं कि टीआरपी आ रही तो उसके पीछे कोई मॉनिटरिंग, उसके पीछे मॉनिटरिंग है, इनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग है। आज फेसबुक या यूट्यूब ने भी अगर बोल दिया कि आपके इस वीडियो पे 5 लाख व्यू है, जियो लोकेशन भी वो दे देगा, सब कुछ उसके हाथ में है, वही सब कुछ बताएगा सही है या गलत है। और अगर आपने एसएमएम पैनल के व्यू ले लिए 1 लाख, तो सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि आपने 1 लाख व्यू लिए हैं, सवाल यहाँ पे है वो 1 लाख व्यू उस एसएमएम पैनल से यूट्यूब में एंटर कैसे हो गए। यूट्यूब हालांकि ये भी बोलता है कि हम उसको फिल्टर करके बाद में हटा भी देते हैं, लेकिन वो हटाएगा जब तक तो गेम ओवर। खतरनाक, ये खतरनाक। चलिए और आते हैं एडवांस में। हमने टेक्नोलॉजी की सारी बात कर ली, फ़ोन की सारी बात कर ली, ऑनलाइन की हमने लगभग मैंने बातें तय कर ली। कार जैकिंग पर भी आपसे मैं पूछूं कि भाई आपके पास, आपने बताया कि एक ऐसी डिवाइस भी होती है जिससे आप, क्या मेरी किसी की भी गाड़ी चाहे कितनी भी हाईटेक हो, किसी की भी गाड़ी अगर लॉक हो जाती है तो जैसे गैजेट्स आते हैं, जैसे इसमें आप देखिए, तो एक हैकर गाड़ी को चोरी कर सकता है
उसके पासकोड को निकाल सकते उसके पासकोड को निकल जाते। कई बार चाबी खो जाती है तो चाबी बनाने वाले आते ही हैं। तो जैसे मैनुअल चाबी बनती है, एनालॉग चाबी बनती है, वैसे डिजिटल की भी बनती है। और डिजिटल की लॉक खोलने के लिए कुछ गैजेट्स होते हैं मार्केट में। इसका इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, डिपेंड करता है। आप आपके घर के ताले की चाबी खो गई तो आप नीचे अपने बिल्डिंग के नीचे जाके आप लेके आते ही हैं किसी ताले खोलने वाले को। अगर वही ताला खोलने वाला 5 मिनट में कितनी भी महंगा ताला खोल देता है वो, लेकिन अगर वही ताला खोलने वाला अगर चोरी करने लग जाएगा तो वो चोर बन जाएगा। पर ये जो रिमोट कीज होते हैं इसको कैसे खोल लिया जाता है? ये तो ये गैजेट्स होते हैं। जैसे अभी इसमें मार्केट में अभी एक है अभी फ्लिपर जीरो। अच्छा। फ्लिपर जीरो एक ऐसा गैजेट है जो कि टेम्पर करता है, डिटेक्शन कर लेता है, आपके इंफ्रारेड कंट्रोल करता है, आपका वाईफाई का पासवर्ड जनरेट कर देगा आपको, पासवर्ड वाईफाई का ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेता है वो। तो फ्लिपर जीरो है। रबर डकी है। रबर डकी एक ऐसा डिवाइस है जो आपके की स्ट्रोक को रिकॉर्ड कर लेता है। की स्ट्रोक कितनी बार आपने कौन कौन सी की लगाई है आपने टाइपिंग के अंदर, वो की लॉगर बना के भी दे देगा। तो ऐसे काफ़ी मार्केट में गैजेट्स हैं जो कि हैकर्स यूज़ करते हैं उन गैजेट्स को। तो वो एक मतलब अनएथिकल हाँ, अनएथिकल हैकर उसको गलत तरीके से यूज़ करेगा। हैकर जो है एथिकल हैकर वो प्रॉपर उसको। तो ये पूरे डिवाइस आपका लैपटॉप में देख रहा हूँ, ये आप इसको हैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एथिकल हैकिंग के लिए? ये लैपटॉप एथिकल हैकिंग के लिए ये रग्ड लैपटॉप है, डेल के रग्ड लैपटॉप है जो कि प्रोसेसिंग में थोड़ा ये गर्म नहीं होते लैपटॉप के। अच्छा ठीक है, इसमें ऐसा कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं है, स्पीड वही मुझे लगा एथिकल हैकिंग के लिए नहीं, भी नहीं, शायद नहीं, एक हैकिंग के लिए नहीं। ये बेसिकली ये लैपटॉप बस इनकी प्रोसेसिंग में गर्म नहीं होते इनके। अगर मान लो कोई आप ब्रूट फोर्स अटैक कर रहे हैं अगर आप किसी पे, तो उसकी रिक्वेस्ट जो जा रही है प्रोसेसर से वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होती है। बस यही है। कुछ बदलाव फ़ोन के यूजेज में और ऐप्स के यूजेज में आया है क्या? पहले जैसे जैसे आपने बोला परमिशंस कुछ हम चाहते हैं कि ना दें कि भाई हमने फ़ोटोज़ का नहीं दिया, और कुछ ऐसे परमिशंस हैं क्या जो हिडन रहती हैं, हमें पता भी नहीं रहता और वो हमारी पूरे फ़ोन को स्टडी कर रहे हैं? यस। अगर आप कोई ऐप को आपने डाउनलोड किया है, अगर उसने परमिशन नहीं भी मांगी तो भी वो डिटेक्ट कर लेगा। अगर उसके अंदर उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे कर रखी है तो वो परमिशन ले लेगा वो। आपको मेरे फ़ोन को अगर हैक करना है तो आपको क्या चाहिए? मतलब मेरे फ़ोन के हाँ, आपका अगर फ़ोन के अंदर घुसना है तो सबसे पहले हम आपको एक जिसको आप सामान्य भाषा में कहेंगे, हम एक ऐप बना के आपको फॉरवर्ड कर देंगे जो कि प्ले स्टोर पे ना होकर डायरेक्ट हम आपको भेज देंगे एपीके फाइल। वो एपीके फाइल जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे या उस फोटोग्राफ के थ्रू अगर आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड होने के बाद हमारी सॉफ्टवेयर के थ्रू काली लिनक्स के ऊपर या लिनक्स मशीन के ऊपर उस आपके फ़ोन का बैकडोर ओपन हम कर लेंगे, यानी कि कोई न कोई पोर्ट ओपन अगर हम कर लेंगे। तो आप मेरे बैंक अकाउंट को भी हैक कर सकते हैं? नहीं, बैंक अकाउंट ऐप किसी का बैंक अकाउंट नहीं, आप ये खुल के नहीं बोल रहे हैं कि या फिर नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि बैंक अकाउंट के आपका अगर आपके मोबाइल में अगर मेरे मोबाइल में ऐप है, आपने किसी किस्म का टेक्स्ट आपने सेव करके रखा है, आपका अकाउंट नंबर आपने सेव करके रख दिया। कई जने इतनी बेवकूफ़ी कर लेते हैं कि अपना बैंक का पासवर्ड तक उसमें डाल के रख दिया, तो जो अकाउंट नंबर और पासवर्ड मिल गया, बस मैं आपके ऐप में तो घुस ही गया ना आपके। उसके बाद अगर आपका फ़ोन को अगर मैंने आपका एसएमएस हाईजैक कर दिया, अगर एसएमएस हाईजैक कर लिया, क्योंकि एसएमएस आपको जो भेजा जाएगा, क्योंकि आपका फ़ोन हमारे कंट्रोल में है, तो एसएमएस जो आपको आएगा वो एसएमएस भी तो हमारे को उसमें यहीं पर दिखेगा ना, हमारी काली लिनक्स के कर्नल पर ही दिख जाएगा वो। सोशल तो मतलब हैक हो सकता है एक तरीके, बिल्कुल। किसी का भी अकाउंट एक हैकर हैक कर सकता है। हाँ, अगर उसकी बेवकूफ़ी की वजह से अब वो कुछ चारा डालेगा और अगर आपने उसको बैंक अकाउंट नंबर दे दिया, आपका पासवर्ड उसको दे दिया, और चलो अगर आपने पासवर्ड नहीं भी दिया तो पासवर्ड रीसेट पासवर्ड करने के लिए अगर आपका फ़ोन हमारे कंट्रोल में है तो रीसेट पासवर्ड करके रीसेट पासवर्ड आएगा कहाँ पे? आपके फ़ोन पर ही तो आएगा। बिल्कुल। वर्चुअल नंबर्स भी चल रहे हैं जिस तरीके से। वर्चुअल नंबर अगर आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा बच सकते हैं आप। अगर आप लैपटॉप से अगर आप कर रहे हैं, अगर आप वर्चुअल कीबोर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो की लॉगर। अच्छा, वर्चुअल की यूज करना चाहिए। हाँ, वर्चुअल आप कोशिश ये करिए कि ट्रांजैक्शन में वर्चुअल कीबोर्ड आप यूज़ वर्चुअल, अच्छा जो वर्चुअल का ऑप्शन आता है उसको हम स्ट्रोक नहीं बनते। अच्छा, मुझे लगा वो जो ऑनलाइन जो नेट बैंकिंग हम करते हैं उसमें वर्चुअल का कोई वर्चुअल कीबोर्ड जो आता है आपके बैंक ट्रांजैक्शन के लिए, अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो उसका की स्ट्रोक जनरेट नहीं होता। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से अगर आप उसको टाइप करेंगे तो आपका कीबोर्ड से आपके की स्ट्रोक जनरेट होते हैं। की स्ट्रोक अगर मान लो हैकर को मिल गए आपके की लॉगर के थ्रू, तो वो एक अंदाजा लगा देगा कि आपने कौन सा पासवर्ड लगाया। तो सावधानियां यही हैं कि सावधानी ये है कि अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो किसी को अनजान ओटीपी को आप रिस्पॉन्ड ना करें और किसी लिंक पे क्लिक ना करें, अनऑथराइज लिंक पे।
और अगर आप किसी फैमिली मेंबर का आपके पास फ़ोन आ जाता है सेम आवाज़ में, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि एआई के वॉइस क्लोनिंग हो जाती है, पता चला आपके वाइफ़ का फ़ोन आ गया आपको कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है और आप ये सोच रहे हैं आपकी वाइफ़ ने फ़ोन किया। इस टेक्नोलॉजी को आप, क्योंकि आप टेक्निकल पर्सन नहीं, आप उस चीज़ को रोक नहीं सकते, लेकिन आप एक अपने फैमिली मेंबर के साथ एक कोड वर्ड आप जनरेट कर सकते हैं, जिसका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। अगर आपने कोड वर्ड जनरेट कर दिया कि अगर मैं ये वर्ड बोलूँ तो आप समझ जाना कि आप ही हैं सामने। तो बिल्कुल एआई के दौर में आरआई, जिसको मैं आरआई कहता हूं पर्सनली, रियल इंटेलिजेंस, रियल इंटेलिजेंस आपको यूज़ करनी है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, दर्शकों इस्तेमाल करिए। बंद नहीं करना है। प्रेमेंद्र जी, बहुत से प्रश्न हैं लेकिन समय का भी अभाव है, और मुझे आशा है कि भाई हमने सारे प्रश्नों को लगभग यहाँ पर उनके उत्तर मैंने आपसे ले लिए। कुछ और होगा तो एक और एपिसोड जरूर दर्शकों इस पर किया जाएगा। आप इस कार्यक्रम को देखिए और अच्छे से समझिए और एकदम सेफ रहिए। और अंततः आप सभी का हम धन्यवाद करेंगे। और लाइव टीवी पर बहुत कम ही होता है कि एक हैकर आपने लाइव टीवी पर देखा हो, तो प्रेमेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ही को बार बार मैं ये अनुरोध करता हूं कि टेक्नोलॉजी आपके पास है, आपको ट्रैक करता है, लेकिन आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद नहीं करना है, मूर्ख नहीं बनना है और इसके छलावे में नहीं आना। आपको बहुत तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। हिस्ट्री, कैश को क्लियर करते रहें और सोच समझ के तमाम ऐप्स का इस्तेमाल करें। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए, फिर एक ऐसे ही नए मुद्दे पर चर्चा जरूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।